पहले मैं बात करना चाहूँगा कि दांतों में पीलापन होता क्यों है। दांतों में होने वाला पीलापन दो कारणों से हो सकता है। हम अगर क्लासिफाई करें, डिवाइड करें, अगर डिफरेंस देखना चाहें तो हम बेसिकली दो तरीके से देख सकते हैं कि दांतों में पीलापन आता है। पहला कारण है इंट्रिंसिक स्टेन्स। इंट्रिंसिक स्टेन्स यानी जो दांतों का पीलापन जन्म से ही है हमारा। इसके कुछ अलग कारण भी रहते हैं। हो सकता है कि हमारा इम्यूनिटी, हमारी बॉडी वैसी रही हो, जैसे कि हमारा स्किन कलर वेरी कर सकता है, वैसे ही हर इंडिविजुअल का टूथ का कलर भी वेरी कर सकता है। इसका सबसे कॉमन कारण डेंटल फ्लोरोसिस बताया गया है। डेंटल फ्लोरोसिस बेसिकली क्या है, ये जिस भी जगह पे हमने अपना बचपन गुजारा है, जहाँ पे हम बड़े हुए हैं, वहाँ पिए गए पानी में शोरे की मात्रा ज़्यादा होना, यानी फ्लोराइड कंटेंट का ज़्यादा होना है, जिसकी वजह से आगे चलकर हमें डेंटल फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें दांतों पे पीलापन, दांतों पे धब्बे, दांतों पे खड्डे होने के चांसेस रहते हैं। एक और कॉमन प्रॉब्लम, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट रही है, अगर उसने उस प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसी दवाइयाँ खाई हैं जैसे कि टेट्रासाइक्लिन और अदर मेडिकेशंस, उसकी वजह से भी हुए बच्चे के दांतों पे दुष्प्रभाव आ सकता है। तीसरा कॉमन कारण है किसी भी तरीके की और दवाइयां या मेडिकल प्रॉब्लम्स खाना। कभी कभी कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स की साइड इफेक्ट्स की वजह से भी दांतों में पीलापन आ जाता है। कभी कभी किन्हीं बीमारियों के लिए खाई गई दवाइयां, उनके साइड इफेक्ट की वजह से भी दांतों में पीलापन या धब्बे आ जाते हैं। सो इन सब चीज़ों का रीज़न, हम इन सब को इंट्रिंसिक रीजंस में काउंट कर रहे हैं कि किसी वजह से वो हमारे दांतों में अंदर से पीलापन है। अब मैं बात करूं एक्सट्रिंसिक स्टेन्स। एक्सट्रिंसिक स्टेन्स वो हैं जो किसी न किसी कारण से हमने उनको अपने दांतों पर ऐड कर लिया है, यानी वो किसी हैबिट्स की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से हमने उनको अपने दांतों पर ऐड कर लिया है। तो एक्सट्रिंसिक स्टेन्स सबसे कॉमन स्टेन्स माने जाते हैं। दांतों का पीलापन 80% इन्हीं कारणों से होता है। तो एक्सट्रिंसिक स्टेन्स के क्या क्या कारण होते हैं, मैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहला रीज़न है डाइट हैबिट्स, कि हम किस तरीके का खान पान करते हैं, उसकी वजह से भी स्टेन्स होने के चांसेस हैं। मान लीजिए हम चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, हम एरेटेड कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं, तो उन सब की वजह से हमारे दांतों में पीलापन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर हमारी हैबिट्स में स्मोकिंग है, टोबैको च्यूइंग है, पान, गुटखा, सुपारी खाना है, तो उनकी वजह से भी हमारे दांतों में पीलापन या धब्बे बढ़ जाते हैं। एक और कारण जिसकी वजह से दांतों में पीलापन बढ़ता है वो इम्प्रॉपर हाइजीन है, कि अगर हम अच्छे से ब्रश नहीं कर रहे हैं, अच्छे से साफ़ सफाई नहीं मेंटेन कर रहे हैं, उसकी वजह से भी दांतों में पीलापन आने लग जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको दांतों का पीलापन होने के सारे कारण बताए, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम क्या क्या सावधानियां बरतें जिनकी वजह से वो होने के चांस कम रहें, यानी जिनके परहेज की वजह से हम अपने दांतों पे आने वाले पीलेपन को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया डेंटल फ्लोरोसिस, सो उसको ना होने के लिए हम अपने बच्चों के लिए, आने वाले और छोटे बच्चों, पीढ़ियों के लिए, अगर हमारे एरिया में फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा है, यानी अगर हमारे एरिया के पानी का फ्लोराइड लेवल ज़्यादा है, तो हम आरओ वाटर का यूज़ कर सकते हैं, ताकि बच्चे के अंदर फ्लोराइड का कंटेंट ज़्यादा ना जाए और उससे उसे डेंटल फ्लोरोसिस जैसी बीमारी से बचाया जा सके। अगर हमारी हैबिट्स हैं चाय कॉफ़ी की, या फिर एरेटेड ड्रिंक्स की, या टोबैको स्मोकिंग की, तो हम अपनी हैबिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हमारे दांतों पे पीलापन ना आए। अब मान लीजिए कि हमने प्रिकॉशंस भी लिए हैं और समहाउ कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर रहने की वजह से हमारे दांतों में पीलापन है, तो हमें उनके किस किस तरीके से इलाज करवाने की ज़रूरत है। इस वीडियो में मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि दांतों के पीलेपन को दूर करने के लिए क्या क्या इलाज अवेलेबल हैं,
यानी क्या क्या ट्रीटमेंट हैं जिन्हें हम करवाकर दांतों के पीलेपन को दूर कर सकते हैं, हमें किस कंडीशन में किस इलाज को करवाना चाहिए, उन इलाज के क्या फ़ायदे या नुकसान हैं। सबसे पहला इलाज आता है डेंटल क्लीनिंग, जिसे हम स्केलिंग या ओरल प्रोफिलैक्सिस भी बोलते हैं। तो जनरली जब हमारे दांतों पे टी, कॉफ़ी, स्मोकिंग या किसी हैबिट्स की वजह से स्टेन्स आए रहते हैं, दांतों के ऊपर पीलापन या धब्बे आए रहते हैं, हम उनके इलाज के लिए सबसे पहला स्टेप, जो कि सबसे कॉमनली रिकमेंडेड प्रोसीजर है, इज़ डेंटल क्लीनिंग, स्केलिंग और ओरल प्रोफिलैक्सिस। ओरल प्रोफिलैक्सिस कराने का हमें कोई नुकसान नहीं होता है। जनरली रिकमेंडेड है कि हमें अपने दांतों की सफाई यानी स्केलिंग और ओरल प्रोफिलैक्सिस 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट के पास जाकर ज़रूर करवानी चाहिए। उससे हम अपने दांतों की हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, दांतों पे आए स्टेन्स, कैलकुलस को हटा सकते हैं, उससे हमारे दांत हेल्दी भी बन जाते हैं, उनमें कैविटीज़ बनने के चांसेस भी घट जाते हैं और उनका कलर भी बेहतर हो जाता है। दूसरा इलाज जो अवेलेबल है उसे हम बोलते हैं टीथ वाइटनिंग या टीथ ब्लीचिंग। ये बिल्कुल एक ऐसा प्रोसीजर है जैसे कि हम ब्यूटी पार्लर पे फेस ब्लीचिंग के लिए जाते हैं। तो दांतों पे एक केमिकल के जैसे मटेरियल को लगाया जाता है जिससे कि वो दांतों पे आए हुए पीलेपन को हटा करके दांतों को सफ़ेद कर देता है। बहुत बार मरीज हमसे पूछते हैं कि सर ब्लीचिंग या टीथ वाइटनिंग करवाने के कोई नुकसान तो नहीं होंगे, मेरे दांतों में गर्म ठंडा तो नहीं लगने लग जाएगा, मेरे दांत खराब तो नहीं हो जाएंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि अब जो मटेरियल्स, जो टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं फॉर टीथ वाइटनिंग और डेंटल ब्लीचिंग, वो बहुत ही सेफ हैं। अगर हम किसी भी तरीके से टीथ वाइटनिंग करवा रहे हैं, उसका हमारे शरीर पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता। हाँ, डेफिनेटली कुछ मरीजों में शुरुआत के दिनों में गर्म ठंडा लगने की शिकायत महसूस होती है, बट वो एक टेम्परेरी दौर रहता है, धीरे धीरे वो सेंसिटिविटी भी ख़त्म हो जाती है। तीसरा जो इलाज अवेलेबल है उसे हम कॉम्पोजिट रेस्टोरेशंस और कॉम्पोजिट विनियरिंग कहते हैं। कॉम्पोजिट एक टूथ कलर्ड मटेरियल रहता है जिसे एज ए फिलिंग, एज ए विनियर हम उस टूथ के ऊपर लगाते हैं। यह प्रोसीजर डेंटल क्लिनिक पे ही किया जाता है। इसमें जिस हिस्से पे दांत में खड्डा रहता है, कैविटी रहती है या किसी तरीके का डिस्कलरेशन रहता है, उसे क्लीन कर कर उसे लाइट क्योर यूनिट के सहारे दांतों पे लगा दिया जाता है और फिर दांतों की पॉलिशिंग कर दी जाती है, जिससे दांत बिल्कुल नेचुरल लुक में रहता है और जहाँ पे भी धब्बा या निशान या डिस्कलरेशन रहा होता है वो हट जाता है। हम जनरली कहते हैं कि कॉम्पोजिट फिलिंग और रेस्टोरेशंस की बहुत ही अच्छी लाइफ रहती है, बट डेफिनेटली ऐसे ट्रीटमेंट के बाद हमें एक रेगुलर चेकअप की ज़रूरत रहती है। चौथा जो इलाज अवेलेबल है उसे हम सिरेमिक लैमिनेट्स कहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि दांतों में धब्बों के अलावा दांतों की शेप भी अच्छी नहीं होती है, जिसके लिए हम सिरेमिक विनियर को एडवाइस करते हैं। सिरेमिक लैमिनेट्स और विनियर में हम दांतों के ऊपर से एक बहुत ही पतली लेयर मटेरियल की हटाते हैं और उसका नाप लेकर के लेबोरेटरी से उस पर सिरेमिक लैमिनेट बनवाया जाता है। सिरेमिक लैमिनेट देखने में, महसूस करने में बिल्कुल नेचुरल टूथ के तरह होता है और उसकी बहुत ही अच्छी लाइफ मानी जाती है। आजकल बहुत ही कॉमन जो ट्रीटमेंट चलता है वो सिरेमिक लैमिनेट है। सिरेमिक लैमिनेट की लाइफ अच्छी होने की वजह से हमारे दांतों में बहुत सालों तक आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट जैसे कि मैंने आपको कॉम्पोजिट फिलिंग या रेस्टोरेशंस के लिए बताया, जब भी हम इस तरीके का कोई इलाज करवाते हैं तो हमें रेगुलर चेकअप की ज़रूरत रहती है। पांचवा जो इलाज है हम उसे डेंटल क्राउन कह रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट हमारे पास धब्बों के वजह से, डिस्कलरेशन की वजह से तो आया ही है, साथ ही साथ उसे उन दांतों में सेंसिटिविटी या पेन भी होता है।
सेंसिटिविटी और पेन को दूर करने के लिए हमें ऐसी सिचुएशंस में कभी कभी रूट कनाल ट्रीटमेंट भी करने की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद हम उस टूथ पे डेंटल क्राउन या कैप फिक्स कर देते हैं। कैप और डेंटल क्राउन भी बहुत अलग अलग वैरायटीज़ में आते हैं, जैसे कि मेटल विद पोर्सिलिन क्राउन, जिरकोनिया क्राउन, ईमैक्स क्राउन। तो वो सब दांतों पे दांतों के कलर के ही क्राउन्स रहते हैं, कैप्स रहती हैं, जिससे भी हम दांतों के डिस्कलरेशन को दूर कर सकते हैं। आजकल एडवांसमेंट्स के साथ अब कई नई टेक्नोलॉजीज़ भी आ गई हैं, जिससे कि हम दांतों के कलर शेप्स को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, जिसे हम डिजिटल स्माइल डिज़ाइनिंग कहते हैं। हम जनरली देखते हैं कि बहुत सारे फिल्म स्टार्स, एक्टर्स, हीरो हीरोइंस, मॉडल्स, उन सब के दांत हमेशा अच्छे रहते हैं। सो उनके लिए डिजिटल स्माइल डिज़ाइनिंग एक ट्रीटमेंट है, जिसमें कि हम दांतों के कलर को अपने मनचाहे कलर से मैच कर सकते हैं, जिसमें हम मनचाही शेप के हिसाब से दांतों की शेप को भी चेंज कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बेहतर फ़ायदा ये रहता है कि हम कोई भी इलाज करने से पहले ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस इलाज के बाद हमारी स्माइल कैसी नज़र आने वाली है। जैसे इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि पीलेपन के होने के कारण क्या क्या हैं, उनको दूर करने के लिए हमें किन किन सावधानियों को रखना चाहिए, और अगर हम उस पीलेपन का इलाज करवाना चाहते हैं तो हमें क्या क्या इलाज करवाने की ज़रूरत है। मैं इस वीडियो के आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर हम दांतों की सुरक्षा रखते हैं, दांतों की देखभाल करते हैं, तो 50-60% केसेस में तो हम दांतों में पीलापन आने से पहले ही उन्हें रोक सकते हैं। और अगर बाकी किसी तरीके से हम उन्हें रोक नहीं पाए हैं तो हमें उनका टाइम रहते ही इलाज करवाना चाहिए।